नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। फटाफट अंदाज में आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेपर लीक पर सख्त कानून पास, 7 साल जेल का प्रावधान। देश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा ने लोक परीक्षा साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया। इस कानून के तहत पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वालों को 7 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। बिल पर संसद में जमकर बहस और हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। अब कानून बनने के बाद उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। कंगना के जनरेशन गटर बयान पर सीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा जेनजी को जनरेशन गटर कहे जाने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि अगर परिवार में भी युवा हैं तो क्या उनके लिए भी ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने कंगना की टिप्पणी को आपत्तिजनक और युवाओं का अपमान बताया। कंगना ने नीट आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि जिसके बाद ये बयानबाजी शुरू हुई। मामला अब सोशल मीडिया से लेकर निकलकर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को लेकर एक्स को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहा है। साथ ही पोस्ट करने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारी भी मांगी गई है। पुलिस ने जांच के लिए सभी डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा। इससे पहले मेटा को भी प्रधानमंत्री का वीडियो सीमित करने पर नोटिस भेजा गया था। अब मामला सोशल मीडिया कंटेंट और जवाबदेही से जुड़ी बड़ी बहस का रूप ले रहा है। देश भर में बारिश का कहर, चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए रुकी। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के कई शहरों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्यम भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील कर रहा है। मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी करीब 60 करोड़ रुपए की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव कर मंदिर ट्रस्ट की जमीन को निजी लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले की जांच जारी है और अदालत में भी सुनवाई चल रही है। इस खुलासे के बाद धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर देश भर में भक्ति और सद्भाव की मिसाल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज के स्वागत में श्रद्धालुओं ने फूलों की चादर बिछाई। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संत की आरती उतारकर सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज में भी बड़े धार्मिक आयोजन हुए। इस अवसर पर गुरु और शिष्य के रिश्ते को सम्मान देने के साथ समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में सपा का प्रदर्शन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सांसद डिंपल यादव दान पेटी लेकर पहुंची और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग दान पात्र की सुरक्षा नहीं कर सके उनसे जनता क्या उम्मीद करे। सरकार की ओर से पहले ही नई एसआईटी गठित की जा चुकी है और जांच जारी है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। पूर्व मंत्री नानक दिन भुर्जी और मौत पर नया मोड़। पूर्व राज्य मंत्री नानक दिन भुर्जी की मौत के मामलों ने नया विवाद सामने आया। जहां शुरुआती जांच आत्महत्या और इशारा कर रही है, वहीं उनके भाई ने विधायक के केयरटेकर पर हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई है। अंतिम यात्रा के दौरान परिवार का दर्द भी सामने आया जब उनकी पत्नी बेहोश हो गई। पुलिस अब आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। आईआईटी वेबसाइट हैक करने वाले छात्रों को मिला दूसरा मौका। आईआईटी कानपुर में दाखिला नहीं मिलने से नाराज एक छात्र ने संस्थान की वेबसाइट हैक कर दी और उस पर संदेश लिखा कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए। मामला सामने आने के बाद पहले एफआईआर पर विचार हुआ, लेकिन छात्र की तकनीकी प्रतिभा को देखते हुए संस्थान ने नरमी दिखाई। आईआईटी निदेशक ने कहा कि छात्रा को दोबारा बुलाकर उसकी साइबर सिक्योरिटी क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। ये मामला प्रतिभा और जिम्मेदारी का संतुलन पर नई चर्चा छेड़ रहा है। पीओके प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान ने बताया दुश्मन।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों को भारत जैसा दुश्मन बताया। चुनावी व्यवस्था के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग में 30 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। हालात को देखते हुए पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बयान और कार्रवाई ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।